हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा हम करवा चुके हैं। आज उसी का ये सेकेंड पार्ट रहेगा। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। आज हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझेंगे। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस सारे हम करवा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार शेयर कर दें चैनल को। आज समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इलेक्स इंकल्स समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इलेक्स इंकल्स के विचार हैं, समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए यहाँ गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। समाजशास्त्र का होगा समाजशास्त्र के अध्ययन की समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इनके कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, परिवर्तनशील का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित होती है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, निर्धारित की जा सकती है, और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता। इसके अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का मत है, विचार है, अलग अलग होती हैं। इसमें अन्य शब्दों में क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के निम्नलिखित दो मुख्य विषय क्षेत्र हैं। एक है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, फॉर्मल आर स्पेशलिस्टिक आर पार्टिकुलरिस्टिक स्कूल। समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल हैं। कौन है? यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल हैं, प्रवर्तक यहाँ पे। अन्य विद्वानों में वीरकांत, वान बीच, मैक्स वेबर, फर्डिनेंड टॉनिस, बोगल, रॉस, पार्क एवं बर्गेस एटसेट्रा। जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनकी अन्य विद्वान हैं वीरकांत, वान बीच, मैक्स वेबर, फर्डिनेंड टॉनिस, बोगल, रॉस, पार्क एवं बर्गेस। इस विचारधारा के लोगों को मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे सामाजिक राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र व विशेष विज्ञान है। इस विचारधारा के लोगों का मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे सामाजिक राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र व विशेष विज्ञान है। इन लोगों की मान्यता है कि
जैसे राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि के समान जैसे इस अन्य विज्ञान हैं, इन लोगों की तरह ही समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र विशेष विज्ञान है। जैसे प्रत्येक विज्ञान को अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। प्रत्येक विज्ञान को अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। इनके कहने का मतलब है कि विज्ञानों के अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वैसे ही समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख विद्वानों के विचार क्या हैं, यहाँ पे देखते हैं इनके विचार क्या क्या हैं। जॉर्ज सिमेल के विचार, ये क्या कहते हैं? इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं: अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता और श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं: अनुकरण, लिमिटेशन, सहयोग, कोऑपरेशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रभुत्व, डोमिनेशन, अधीनता, सबऑर्डिनेशन, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। इसके अनुसार, जॉर्ज सिमेल के अनुसार, इनके अनुसार सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए, न कि अंतर्वस्तुओं का। ये इनका कहने का मतलब है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए, न कि अंतर्वस्तु का। जैसे मान लीजिए कोई सामान है, किसी का अध्ययन करना है तो उसके पूरा डीपली उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा, उसके बस बाहरी स्वरूप का ही अध्ययन किया जाएगा। तो इनके कहने का मतलब यही है। वीरकांत के विचार, वीरकांत क्या कहते हैं यहाँ पर? समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों, समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए
जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को किसी मूर्त समाज के ऐतिहासिक दृष्टि का अध्ययन करने से बचना चाहिए। क्या कहते हैं? इनके अनुसार समाजशास्त्र को किसी मूर्त समाज के ऐतिहासिक दृष्टि का अध्ययन करने से बचना चाहिए। समाजशास्त्र दो बार हो गया है। समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, घृणा, समर्पण, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक व मानसिक पहलू हैं। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक आधार बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। वीरकांत, समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। इनके कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। वान बीज के विचार क्या हैं, यहाँ देखते हैं। समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। वान बीज भी सीमेल के समान, यहाँ सीमेल होगा, सीमेल के समान समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। इन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख कर बताया कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 650 स्वरूपों का उल्लेख किसने बताया है? ते वान बीज। किसने बताया है? ये वान बीज का है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैक्स वेबर के विचार। वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है। वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है। सोरोकिन, इनके विचार हैं। स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है। यहाँ विज्ञानों होगा, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है। विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है। अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है। सोरोकिन कहते हैं कि स्वरूपों का अध्ययन तो अन्य विज्ञानों के द्वारा भी किया जाता है। अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। यहाँ ये मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं मानते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय को आलोचना करते हैं। ये कौन? सोरोकिन। ये इनकी आलोचना में करते हैं कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है। अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है।
किसका विचार है ये? सोरोकिन का। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे हुए हैं सारे ये हैं इन लोगों के विचार। एक बार इसको और देख लेते हैं स्वरूपात्मक में। समाजशास्त्र का क्षेत्र। एलेक्स इंकल समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप परिभाषित किया जा सकता है। अन्य शब्दों में क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के निम्नलिखित दो मुख्य विशेष क्षेत्र हैं: स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, फॉर्मल, स्पेशलिस्टिक और पार्टिकुलरिस्टिक स्कूल। समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं। अन्य विद्वानों में वीरकांत, वान बीच, मैक्स वेबर, फर्डिनेंड टॉनिज, बोगल, रॉस, पार्क एवं बर्गेस। इस विचारधारा के लोगों को मान्यता है कि विज्ञानों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि के समान समाजशास्त्र भी इस स्वतंत्र व विशेष विज्ञान है। जैसे प्रत्येक विज्ञान को अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख विद्वानों के विचार जॉर्ज सिमेल। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं: अनुकरण, लिमिटेशन, सहयोग, कोऑपरेशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रभुत्व, डोमिनेशन, अधीनता, सबऑर्डिनेशन, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए, न कि अंतर्वस्तुओं का। वीरकांत के विचार क्या हैं? समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को किसी मूर्त समाज के ऐतिहासिक दृष्टि का अध्ययन करने से बचना चाहिए। समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। यह क्या है ये? सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, घृणा, समर्पण, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक व मानसिक पहलू हैं। इन्हीं सबों के द्वारा एक दूसरे से समाज जुड़ा हुआ है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक आधार बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। वीरकांत समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। वान बीच के विचार समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। वान बीच भी सिमेल के समान समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानने के पक्ष में थे। इन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है। सामाजिक संबंधों के किसने? वान बीच ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख कर बताया कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। मैक्स वेबर के विचार
वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। इन्होंने सामाजिक क्रियाओं के आधार को व्यवहार माना है। अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है। कहते हैं कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है। सोरोकिन स्वरूपात्मक संप्रदाय की ये आलोचना में बोलते हैं, स्वरूपों का, यहाँ स्वरूपों होगा, स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है। अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। कौन कहते हैं ये? सोरोकिन। समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल, ये क्या होता है? फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में प्रोफेसर हेज, दुर्खीम, एल.टी. हाफहाउस, सोरोकिन, गिन्सबर्ग आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। 2021 के एग्जाम में यह आया था, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है, पूछा हुआ था, तो उसमें एक दे दिया था एल.टी. हाफहाउस का नाम। कौन है? इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में प्रोफेसर हेज, दुर्खीम, एल.टी. हाफहाउस, सोरोकिन, गिन्सबर्ग आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। ये लोग समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। इस प्रकार का विचार है कि इस संप्रदाय का विचार है कि समाजशास्त्र को यदि एक सामान्य विज्ञान बनाना है तो समाज के संबंध संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही नहीं वरन संपूर्ण समाज का अध्ययन करना होगा। इस संप्रदाय का विचार है कि समाजशास्त्र को यदि सामान्य विज्ञान बनाना है, यदि समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाना है तो समाज के संबंध संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही नहीं वरन संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संबंधों का सिर्फ अध्ययन नहीं, संपूर्ण समाजों का भी अध्ययन करना होगा। अतः समाज को समझने के लिए समाज की विभिन्न इकाइयों या उसके अंगों के बीच पारस्परिक संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए। अतः समाज को समझने के लिए समाज की विभिन्न इकाइयों या उसके अंगों के बीच पारस्परिक संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसके क्षेत्र को व्यापक रखा जाए, जैसे जीवधारी शरीर। प्रमुख समर्थकों के विचार अग्रलिखित हैं। यहाँ देखते हैं। प्रमुख समर्थकों के विचार अग्रलिखित हैं। एल.टी. हाफहाउस, इनका पूरा नाम है लियोनार्ड ट्रेलावनी हाफहाउस। लियोनार्ड ट्रेलावनी हाफहाउस इनका पूरा नाम है। ये ब्रिटिश समाजशास्त्री व समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। ये ब्रिटिश समाजशास्त्री समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। ये हाफहाउस के अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच
पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। हाउस के अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांत एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इमाइल दुर्खीम, ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री दुर्खीम ने भी समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया है। यहाँ दुर्खीम होगा। दुर्खीम समाजशास्त्र को पहले एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं। दुर्खीम समाजशास्त्र को पहले एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं ताकि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह अपने स्वतंत्र व सूक्ष्म नियमों का विकास कर सके। इसके बाद इसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ तालमेल स्थापित करना चाहिए। फिर यहाँ गलत हो गया, दुर्खीम ही होगा। दुर्खीम के अनुसार हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं, धर्म, सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। अतः यहाँ आता होगा, दुर्खीम ने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट के अध्ययन पर जोर दिया है जिनसे सामूहिक या सामाजिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का निर्माण होता है। ये नहीं होगा, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का निर्माण होता है। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों की अवधारणा किसने दिया है? तो दुर्खीम दिए हैं। सोशियोलॉजी इन द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। किसने कहा है? ये दुर्खीम ने। इसको आप लोग याद रखिएगा, सोशियोलॉजी इन द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इसका तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं के एक समूह या कुलक या सेट या गुट से है, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप में अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों के लिए निर्भर करता है। इसे समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खीम के अनुसार ये विचार, भावनाएं एवं धारणाएं ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी को दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान नाम दिया। ये सामूहिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अध्ययन से ही समाज को ठीक से समझा जा सकता है।
सामूहिक प्रतिनिधान, इसका तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं को एक समूह या कुलक गुट से है, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप में अपने विचारों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों के लिए निर्भर करता है। इसे समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार ये विचार, भावनाएं एवं धारणाएं ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी को दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान नाम दिया। ये सामूहिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अध्ययन से ही समाज को ठीक से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधान की विशेषताएं हैं, ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति पर होते हैं। ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति पर होते हैं। ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। मैकाइवर एवं पेज, समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। इस कारण न कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक है, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि, किसने कहा? ये मैकाइवर एवं पेज ने। हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण न कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक है, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। सोरोकिन के विचार, ये भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। कौन? सोरोकिन। ये समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। इनके अनुसार यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान को आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इनके कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर में ये तो हैं कि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इसने विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगस्ट कॉम्ट ने समाज को एक बनाया है ना, पहले गणित शास्त्र आया है, फिर उसके बाद जीव शास्त्र आया है, खगोल शास्त्र, पहले गणित शास्त्र आया, खगोल शास्त्र आया है, रसायन विज्ञान आया है, फिर भौतिक शास्त्र है। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि यह क्लास पसंद आई हो। सभी लोग इस चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल आप लोगों की 100 क्वेश्चन की एक मैराथन होगी संडे को। आप लोग कल वहाँ पर अवश्य जुड़िएगा। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। ओके, बाय बाय। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।